मैंने बेहा बैजी जी का एक वीडियो देखा और वो सेम कंटेंट जो कि हर मंथ में एक दो बार वो ले आती हैं, एकदम फालतू सा 25 पैसे वाली एक्टिंग जो दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके करते हैं, उस बारे में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज मैं बात करने वाली हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड फैमिली के बारे में और बात करने वाली हूँ नेहा फैजी जी के बारे में। तो नेहा फैजी और उनके हस्बैंड, आई डोंट नो कि क्या नाम है, बेहा बैजी जी का एक वीडियो आया। तो उस वीडियो में वही दो कौड़ी वाली जो एक्टिंग होती है, जो करके करती हैं, एक्चुअली इन्होंने इतना मुंह ऐठा है ना कि इनका जो लिप्स है वो परमानेंट शायद टेढ़ा हो गया है, क्योंकि हर टाइम ये ऐसे ही दिखती हैं। और इनके हस्बैंड एकदम दो कौड़ी के शोएब इब्राहिम लग रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने वो बांध करके वो उनकी एंट्री हुई, दिल लगी ना लगे। लेकिन पता नहीं क्यों वो वाला म्यूजिक जब शोएब के ब्लॉग में बजता है तो बहुत अच्छा लगता है, बट इनके वीडियो में जब वो म्यूजिक आया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, ये जो आप लोगों ने बोला अपनी वीडियो में कि आप ये जो कहते रहते हैं कि सही चीज कीजिए, गलत चीज नहीं कीजिए, लेकिन अब नहीं बोलते हैं क्योंकि हम सुट्टा पीते पकड़े गए हैं, तो शायद आपके पास और कुछ करने धरने को नहीं है, तभी आप उनके पीछे लगे हुए हैं कि कब वो कहाँ सुट्टा पी रहे हैं। हमें तो वो कभी नहीं वीडियो में दिखे सुट्टा पीते हुए, लेकिन आई थिंक आप इतने ऑब्सेस्ड हैं कि आपके पास और कोई काम नहीं रह गया, बस उन्हीं को देखते रह रहे हैं। तो चलो, उनका तो सुट्टा पी के जो हुआ होगा वो हुआ होगा। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये आपकी जो डार्क सर्कल जो दिख रही है आपके फेस पे, एकदम काला गड्ढा जो होते जा रहा है आईज में, उसका क्या रीजन है? आप सुट्टा से बड़ी वाली चीजें कुछ ले रहे हैं क्या? और एक बात, किसी को नीचा दिखाने के लिए आप खुद को कितने नीचे गिरा रहे हो, आई थिंक ये आपको रियलाइज नहीं हो रहा है। बिकॉज ये जो बेहा बैजी जी हैं, बेहा बैजी जी, उन तक तो ठीक है, लेकिन उनके हस्बैंड यार इन चीजों में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, गंदी सी दो कौड़ी वाली एक्टिंग कर रहे हैं और कितनी भद्दी और बेकार एक्टिंग कर रहे हैं, और एक्टिंग के नाम पे भी जीरो ही है। बिकॉज उस एक्टिंग में नया कुछ नहीं होता। हर बार जब भी ये दीपिका और शोएब बनने की कोशिश करते हैं, 25 पैसे वाली दीपिका और शोएब जब बनने की कोशिश करते हैं, तो इनकी एक्टिंग में इनको मैं अपनी तरफ से मार्क्स दूं अगर तो जीरो में दूंगी। इन्होंने बहुत सारी ना उल जुलूल की बातें करी। इन्होंने एक चीज बोला कि क्योंकि वो एक जो फैशन डिजाइनर आई थी तो उनको तो आपने बेटी बनाना था और अब तो है ही बेटी छुड़वाने वाले। तो जब उन्होंने बेटी वाली चीजों पे आपको चैलेंज दिया, जब उन्होंने अपनी वीडियो में डंके की चोट पे बोला कि जिसके पास बेटी का प्रूफ है वो प्रूफ दो, तो आपने प्रूफ ना देकर के वो वीडियो क्यों डिलीट कर दी? सर एंड मैडम जी, प्लीज अगर हो सकेगा तो आंसर दीजिएगा। जब आप कोई चीज इतने डंके की चोट पे बोलते हो ना, तो उस चीजों का प्रूफ भी दिया करो, क्योंकि ऐसे ही मुंह फाड़ फाड़ करके बोलने को तो इंसान कुछ भी बोल दे। बोलने को तो मैं बैठ के आप पे 1000 तोहमत लगा दूं, तो क्या वो सारी चीजें सही हो जाएगी? फिर इन्होंने एक्चुअली, उनको तो आप बता रहे हो, चलो दीपिका और शोएब को तो आप बता रहे हो कि बहुत ही गिरे हुए गंदे लोग हैं, लेकिन आप क्या हो? आप एक फीमेल की शादी पे क्वेश्चन उठा रहे हो। आपका ये कहना कि आप उनकी फ्रेंड में घुसे जाते हो, जिस तरीके से आपने भद्दी सी एक्टिंग करके दिखाई, थोड़ा वल्गर टाइप की जो आपने वल्गरिटी जो परोसी यूट्यूब पे कि आप मेरी फ्रेंड में घुस जाते हो, मुझ में क्यों नहीं घुसते? तो हस्बैंड कह रहा है कि मैं तो घुसता ही हूँ रात में। तो आप अपनी ये स्टोरी बता रहे थे क्या? कौन सुनने में इंटरेस्टेड है? और ये तो दुनिया जानती है, हस्बैंड वाइफ। तो इस चीज को डिटेल्स में बता करके गॉड नोज कि आप क्या प्रूफ करना चाहते थे। और इन्होंने एक और चीज बोली कि हम अपने हस्बैंड को चीट कर करके मिला करते थे, गोवा में आपने मुझे पकड़ लिया था, लेकिन अब कोई हमें पकड़ नहीं सकता क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ हैं। तो उनकी जो भी स्टोरी है ना, वो उन्होंने अपनी वीडियो में, अपने ब्लॉग में, अपने इंटरव्यू में सारी चीजें शेयर की हुई है। वो एक ऐसे शादी में थी जहां पे वो खुश नहीं थी और उनका रिश्ता ऑलरेडी खराब था, और फिर उनके लाइफ में शोएब मिले। तो मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया की कोई यूनिक पर्सन है जिनके साथ में ऐसा हुआ है। बहुत सारे एक्टर
एक्ट्रेसेस को हम जानते हैं जो अपनी पहली शादी से खुश नहीं थे और उन्होंने फिर से किसी और से शादी की, किसी और के साथ प्रेम प्यार में आए और फिर बात शादी तक पहुंची। तो सेम चीज दीपिका के साथ हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज में आपको इतना मजाक उड़ाने की जरूरत है और हर बार वो फैमिली वाला ड्रामा करना। एक इंसान, एक ऐसी लेडी जिसके पास फैमिली के नाम पे कुछ है ही नहीं, एक ऐसा आदमी, हालांकि मैं ये सब कड़वे शब्द ना बोलना नहीं चाहती बिकॉज मैं ऐसी नहीं हूं कि किसी के दुखती रग पे हथौड़ा मारूं, लेकिन ये लोग डिजर्व करते हैं। तो ये मैं भाई साहब के लिए बोलना चाहती हूँ जिसके फैमिली के नाम पे कोई है ही नहीं, जो खुद अनाथ है, जिसके ना तो माता है, ना पिता, ना भाई, ना बहन, उसको क्या पता होगा कि फैमिली क्या होती है और फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो जो चीजें आप बोलते हो ना बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी पे सूट होता है और अगर आपकी मिसेज की बात करें तो उनको क्या पता, जो इंसान अकेले हस्बैंड वाइफ बच्चे तक जिसकी जिंदगी सिमट के रह गई है, उनको फैमिली वगैरह का इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्स सास और ननद वाला नहीं समझ में आएगा। फिर एक चीज इन्होंने बोला, क्योंकि एक बार शोएब ने बोला है कि तले जाओगे, बिकॉज इंसान कितना झेलेगा, एक टाइम के बाद इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और दीपिका को उस टाइम पे क्रिटिसाइज किया जा रहा था बहुत ही गंदे और बुरे तरीके से, जब दीपिका प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में रूहान था और बहुत सारी चीजें, और उस टाइम पे इनको इतना ट्रोल किया जा रहा था कि ये फेक मदर बन रही हैं, इन्होंने पिल्लो बांधा हुआ है, ब्ला 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 की चीजें। तो यार कभी ना कभी तो इंसान इरिटेट होगा, कभी ना कभी तो अपना गुस्सा जाहिर करेगा ही। तो कैसे जाहिर करे, क्योंकि आप लोग ऐसे लोग हो कि बैठ करके एक्ट कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो, वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान के लिए अपनी रिस्पेक्ट प्यारी होती है। जो ड्रामा आप कर रहे हो ना, बिकॉज आपको कौन जानता है आपकी क्या अस्तित्व है दुनिया में, तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो लोग एक्टर एक्ट्रेसेस हैं तो वो आपकी तरह नौटंकी करेंगे तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। फिर इन्होंने एक और चीज बोला कि शादी में इतना कुछ किया, तुमको तो पता है ना, सब तुम ही ने किया, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो ये वो फलाना ढिमकाना। तो जब हस्बैंड वाइफ होते हैं ना एक साथ, और जब उनके बीच के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, उसको पति पत्नी बोलते हैं, तो उस रिश्ते में फिर ये नहीं होता कि मेरा तुम्हारा, ना पैसों के मामले में, ना किसी और चीज के मामले में, और ना ही काम करने के मामले में कि ये तुम करो ये मैं करूं, नहीं, जिससे जो होता है बन पड़ता है वो कर लेता है। और फिर एक और चीज, सबसे गंदी इनके वीडियो में जो पार्ट मुझे लगा, ये जो एक्ट कर रहे थे कि एक जो वो एयर होस्टेज फ्रेंड थी जो आपके पैरों में मालिश करती थी, जिससे आप चिपक रहे थे, मतलब आप अपनी वीडियो देखते नहीं हो क्या? ये जो एक्टिंग आपने की है, जो बलगर बातें की है, एक बार ना अपनी वीडियो अच्छे से चला करके ना आप देखिएगा कि आप ये सब चीजें करती हुई कितनी गंदी लग रही थी। और सबसे बड़ी बात कि कुछ ढंग का कर लेती तो अच्छा भी लगता। अगर एक्टिंग ही करना था तो थोड़ा एक्टिंग को इम्प्रूव कीजिए ना आप, क्योंकि अगेन एंड अगेन सेम चीज होता है, बिल्कुल कंटेंट सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होता है, कुछ अलग नहीं होता। तो मुझे तो इनका ये जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही फालतू लगा। और मुझे ये बीमार मानसिकता के लोग लगते हैं कि एक कपल जो हमें भी दिख रहा है अपनी वीडियो में, जिसके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, उसको जबरदस्ती कहिए कि तुम तो किसी और के साथ अटैच हो। तो वैसे तो मैं भी आपको बोल दूं कि आपके हस्बैंड किसी और के साथ अटैच है, वहां सुट्टा पीते देखे गए, वहां किसी लड़की के साथ घूमते देखे गए। तो इस तरीके का तोहमत किसी पे लगाने से पहले इंसान को 10 बार सोचना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अपनी गंदगी में इतने मशगूल होते हैं कि उनको कुछ नजर नहीं आता। अब कुछ नजर ही नहीं आता तो वो क्या अच्छा और क्या बुरा कैसे सोच पाएंगे। और अगेन एंड अगेन बच्ची वाली बात को ला करके आपने बिल्कुल प्रूफ कर दिया कि आप लोग हैं दोनों हस्बैंड वाइफ बीमार मानसिकता के लोग। क्योंकि अगर बच्ची वाली बात सच थी तो आपको प्रूफ देना चाहिए था, जब उन्होंने अपनी वीडियो में चैलेंज किया था कि अगर ऐसा किसी के पास कुछ प्रूफ है तो हमें दिखा दे। तो आपने वो वीडियो डिलीट करके आप भाग खड़ी हुई मैदान छोड़कर, तो आपको प्रूफ देना था। और अगर प्रूफ नहीं दिया तो फालतू का वो करने का कोई मतलब नहीं बनता। सो दैट्स इट, ये था मेरा वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।